चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.8 पे, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ पे। बोला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या तुमको यहाँ पे मास फॉर्मुला तुमको दे रखा है यहाँ पे। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मुला क्या लिखा गया है, C2H6O2, ठीक है। एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर है किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। बोला कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और आगे बोला कि अगर डेंसिटी है 1.072 ग्राम पर ml, हमसे बोला मोलैलिटी निकालने के लिए। यानी कि सवाल में दो चीज फाइंड आउट करना है, एक मोलैलिटी और दूसरा क्या, मोलैरिटी। गिवन लिखेंगे सभी लोग। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, जो किया एक बार मिलाता भी जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना ग्राम बताया था स्टार्टिंग में, 200.6, ठीक है। देखिए 222.6 ग्राम हो गया, हो गया तक। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर था, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया कितना, 200 ग्राम। कोई दिक्कत है यहां तक यार किसी को, सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, क्या तुमसे हम पूछे अगर कि यार ये बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन यहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, डेंसिटी दिया गया है ना। तो डेंसिटी अगर पूरे सॉल्यूशन का लिखते हो तो मास भी किसका लिखोगे, पूरे सॉल्यूशन का। तो इससे अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग। तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 220.6 और 200 को कितना आ जाएगा ये। चलिए क्या मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकल के आ गया हमारा, ठीक है। साथ में एक और चीज गिवन था हमारे पास, डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन का कितना दिया गया था, 1.07, 1.07, ठीक है, 1.072 ग्राम पर ml। नोट करें यहां तक, ठीक है। चलिए गिवन में इतना था जितना हम लिखवा दिए, सब लोग नोट करेंगे पहले इतना, फिर स्टार्ट करते सॉल्व करना। हो गया, ठीक। हो गया तक। चले सबसे पहले आते हैं हम लोग, दिख रहा है सबको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहां दिख रहा है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन भी तुम लोग को यहां पे दिख रहा है। तो यहां से क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग इजीली। पहले वही काम कर लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी में ऊपर मोल्स होता है और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या, लीटर में। तो जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा, एमएल में। किस में आएगा, एमएल में। तो लिखिए, पहला लिखिए नंबर 1 मोलैरिटी, जो निकालेंगे हम लोग यहां से। सबसे पहले लिखना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर, पूरा फॉर्मूला लिखना, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी निकाल ले हम लोग पहला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर लिखना मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, गिवन लिखे तुम लोग बताते जाना, लिखते जाएंगे। हो गया तक सबका, हो गया, ठीक है। चलो बताओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1.072। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 422 पॉइंट कितना था, 6। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर भेजते हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 422.6 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1.072। कोई डाउट यहां तक तो नहीं है किसी को। नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, 3, और ऊपर कितने प्लेस पे है, 1। तो 3 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा जरा बोलना, 4, जल्दी बोलो, 4226 और कितना 0, 2, और यहाँ पे 1072। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। ये किस में आ रहा है तुम्हारा, एमएल में। तो एक काम करना, क्या यहीं पे लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 1000 से। 422600, नीचे आओगे 1072 इंटू में यहाँ पे कर देना 1000। क्या 2 से 2 0 कट जाएगा यहाँ पे इजीली, ठीक है। नीचे क्या बचा वो बताओ, नीचे क्या बचा, 422 और नीचे क्या बचा 1072 और क्या 0। ये किस में आएगा, लीटर में। क्या इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लेते हैं। तो नोट करते जाओ तुम लोग, वैसे यहां तक उतारो, पहले यहां तक उतारते जाओ, साथ में पूरा लाइन से सॉल्व करवा रहे हैं। सॉरी, हाँ 4226, ठीक है भाई, जल्दी नोट करें।
हो गया, ठीक है। इसको जितना हो सकता है छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको 2 से काट सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये कटेगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0। फिर अब कट सकता है क्या ये? नहीं ना। 2 से काटे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0। ठीक है, इतने पे छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। नोट कर लो 2113 अपॉन में 5360, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। हो गया, बोलना यार, हो गया। देखो स्टार्टिंग में मोलर मास नहीं निकाले हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं तुम लोग से कि मोलर मास हर सवाल में निकालना ही पड़ेगा, वो निकाल लिए होगे तुम लोग। ठीक है, चलो हम सबसे पहला जा रहे हैं निकालने के लिए। बोलना मोलैरिटी, मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। मोल्स का मतलब मास अपॉन में क्या? मोलर मास। तो मास एब्सोल्यूट देख लो जरा कितना था, गिवन में क्या था? 222.6। अच्छा, फॉर्मूला क्या था इथाइलिन ग्लाइकॉल का? C2H6O2। 2 इंटू में 12, 6 इंटू में 1, 2 इंटू में 16। को निकाला मोलर मास तो बताओ, यही आ रहा है ना? 62 ग्राम पर मोल। चलो ठीक है, तो मास हमारे पास 222.6, तो रखते हैं यहाँ पे 222.6, ध्यान देना। अपॉन में कितना बताया मोलर मास? 62। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता? लीटर में। कितना आया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हमारे पास? 2113 अपॉन में 5360। मोलैरिटी इक्वल टू 222.6 अपॉन में 62 इंटू में 5360 अपॉन में 2113। चलो यहां तक नोट कर ले, इसके बाद सॉल्व करके हम डायरेक्टली बताएंगे, वो लिख लेना। चलो सॉल्व करो यहां तक सभी लोग जल्दी। हो गया, ऊपर लिखना 1193136। देखो छोटा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि छोटा नहीं कर सकते हो। एक काम करो, पहले छोटा ही कर लो, फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बताते हैं। देखो यहां पे अगर इसको काटना चाहो तो 2 से काट सकते हो ना इसको। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहां बोलना 2 2 जा 4, 1 और 3, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 0। और कुछ देख लो, कुछ कट रहा है यहाँ पे? नहीं ना। तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2, अच्छा 1 0, क्या एक डेसिमल को यहां से हटा देगा? तो 2226 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 268 का। लिखे जरा इसको, एक बार पूरा सॉल्व कर ले, एक बार लिखे, हम बोल रहे हैं। ट्रिपल 26 में मल्टीप्लाई करना है किसका? 268 का। लिखो 568 अपॉन में 568, ठीक है। अपॉन में कितना हमारे पास? 31 इंटू में 2113। इसमें लिखना 65503, 65503। लिख लो इसमें 9.10 7 मोल पर लीटर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 9.107 मोल पर लीटर, ठीक है। डेसिमल के 2 नॉन जीरो तक जाएंगे तो वही 7 तक गए, 1.0 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले, हो गया तक, हो गया तक। चले एक और पार्ट निकालना था ना, ये तो मोलैरिटी आया, और एक और क्या बोला था? मोलैरिटी। चले मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या था? मोल्स, और नीचे क्या था हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में था? केजी में। तो मोल्स तो दोनों का सेम ही है हमारे पास, मास अपॉन में क्या? मोलर मास। तो चलो मास कितना था बताना? 222.6, और मोलर मास कितना है? 62। ये तो सेम है हमारे पास। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर ही तो था मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना ग्राम था? 200। तो 200 ग्राम है, केजी में करना है तो 1000 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो मोलैरिटी बराबर 222.6 अपॉन में 62 इंटू में 1000 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 200। क्या 2 से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
2 से 10 काटोगे कितनी बार में? 5 बार में। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब बोलो, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ये भी कर सकता है वैसे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ऊपर बचा 111.3 इंटू में 5 अपॉन में क्या बचा? 31। इसको भी हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, डायरेक्टली भी नोट कर लेना, यहां तक नोट कर लो तुम लोग। 111.3 इंटू 5, यह आ जाएगा तुम्हारा 556.5 और नीचे हमारा 31। $17.95 लिख देना, 17.95 मोल पर केजी, है ना, ये मोलैलिटी।